हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर मेडिकल एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम देखते हैं कि हमारे जो भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं हमें उसे किस तरह से क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो होते हैं वो हमारे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। हमारे बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं जो भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, जैसे कि हम काम करते हैं तो हमारे हॉस्पिटल से, हमारे लेबोरेटरीज से, हमारे घरों से जो भी कचरा निकलता है तो उसे हमें वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू क्या करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है। तो जो हमारे वेस्ट होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कुछ सॉलिड वेस्ट होता है, कुछ लिक्विड वेस्ट होता है, कुछ गैसेस के फॉर्म में हमारे वेस्टेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि सॉलिड वेस्ट क्या क्या होते हैं ना, तो सॉलिड वेस्ट में हमारे आ जाता है हाउस होल्ड वेस्ट। जो भी हमारे घरों से निकलने वाला कचरा होता है वो हमारे सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती है, जो भी हमारी कंपनियाँ होती हैं, ठीक है, उस कंपनी से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो भी सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। देन आता है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मतलब कि जो हॉस्पिटल या हमारे लेबोरेटरीज जो होता है या हमारे मेडिकल वगैरह होते हैं, वहाँ से जो भी कचरा निकलता है उसको क्या करते हैं, हम इस वेस्ट के थ्रू क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। देन लिक्विड में हमारे जो भी हमारा बॉडी फ्लूइड वगैरह होता है या फिर और भी लिक्विड में वेस्ट होता है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, वो भी वेस्ट के थ्रू हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये वेस्ट क्या क्या होते हैं, इसे हमें किस तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट में हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है वो क्या कहता है, तो जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, एनी वेस्ट विच इज़ द जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो कोई भी वेस्ट जो होगा वो कहाँ से जनरेट होगा, तो वो जनरेट होता है जब हम किसी डिसीज़ का डायग्नोसिस कर रहे हैं या हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं या हम उसका इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। तो वो जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं वो हमारे ह्यूमन या एनिमल की बॉडी से हमें मिलते हैं। ठीक है, जिससे हम डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट या इम्यूनाइजेशन की कंडीशन में जनरेट होता है। ठीक है, उसके बाद रिसर्च एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हमें प्लेटैनिंग करनी होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमारे क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट निकलते हैं जिसका यूज़ हम टेस्टिंग के लिए करते हैं। तो जो भी हमारे मटेरियल होते हैं उसको हमें इन्वेस्ट के थ्रू डिस्ट्रॉय करना होता है। जैसे कि हॉस्पिटल में कोई भी सर्जिकल प्रोसेस हो रही है ना, सर्जिकल प्रोसेस करते हैं या फिर लैब में टेस्ट करते समय या फिर ब्लड बैंक में टेस्ट करते समय या वार्ड में इंजेक्शन केमिकल का यूज़ करते समय कोई ना कोई वेस्ट निकलता है और उसी वेस्ट को हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। या सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैसेस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं और एनी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। ये जनरेट होते हैं डायग्नोसिस के समय, ट्रीटमेंट के समय, इम्यूनाइजेशन के समय, और जो मिलते हैं हमें ह्यूमन और एनिमल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसी को हम BMW सिस्टम के अंदर रखते हैं। इसका मेन रोल क्या होता है, तो इसका मेन रोल इन्फेक्शन को कंट्रोल करना होता है या पॉल्यूशन को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके क्वेजेस के बारे में। तो क्वेजेस कौन कौन से आते हैं, तो इसमें इसके जो क्वेजेस है उसमें आता है हमारे कि हम इसकी पैकेजिंग करते हैं। ठीक है, सेग्रीगेशन करते हैं, देन ट्रीटमेंट करते हैं। पैकेजिंग, सेग्रीगेशन और ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं कि हमारे जो वेस्ट होता है उसको और किस तरह से हमें वेस्ट करना है, पहले उसकी पैकेजिंग करनी है, सेग्रीगेशन करना है। सेग्रीगेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, तो हमें किस तरह से इसका सेग्रीगेशन करना है, किस तरह से इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो आगे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन के अंदर जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका क्लासिफिकेशन की हम इसमें बात करें या उसके टाइप्स की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इन्फेक्शस वेस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहला हमारे इन्फेक्शस वेस्ट होता है। हमारे इन्फेक्शन वेस्ट मटेरियल निकलता है, वेस्ट मटेरियल जिसके थ्रू इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम बायोमेडिकल वेस्ट के थ्रू वेस्ट करते हैं। देन पैथोलॉजिकल वेस्ट मतलब कि ऐसा वेस्ट जिसके अंदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें डिसीज क्वेज करने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, तो वो पैथोलॉजिकल वेस्ट भी हमारे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। देन उसके बाद आता है हमारे शार्प, मतलब जो भी नुकीली चीज़ें होती है, जैसे कि आपकी निडल हो गई, हमारे ग्लासवेयर हो गए, हमारे ब्लेड हो गई। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती है वो इसके अंदर आती है। देन फार्माक्यूटिकल वेस्ट, जो फार्माक्यूटिकल कंपनीज होती है, लाइक हमारे वहाँ पर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या हमारे ड्रग्स होती हैं जो एक्सपायर ड्रग्स हो जाती है, या फिर रिसर्च करते समय जो भी वेस्ट निकलता है तो वो सब भी इसमें आता है। देन
जीनोटॉक्सिक वेस्ट इसमें आता है। देन केमिकल वेस्ट में जैसे कि फार्मास्यूटिकल वेस्ट, इसमें केमिकल यूज़ किए जाते हैं। वेस्ट विद हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल, हैवी मेटल का मतलब जो भी वेस्ट होते हैं जो कि मेटल के बने हुए होते हैं, ठीक है, उसको भी हम इस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, उसको की क्लीनिंग का या उसको वेस्ट करने का या उसको प्रॉपर डिस्ट्रॉय करने का काम हमें इस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर करना होता है। क्या करना है, कैसे करना है, हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकेबल है या नहीं, या हमें उसे डिस्ट्रॉय करना है, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। देन प्रिसाइज्ड होता है हमारा कंटेनर का प्रिसाइजन करना होता है हमें। देन रेडियो एक्टिव वेस्ट हमारा होता है, जैसे हमारे रेडिएशन वगैरह जो होती है, एक्सरेज, गामा रेज, उन रेडिएशन के थ्रू भी हम क्या करते हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं हमारे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। देन हम इसके क्लासिफिकेशन में देखते हैं, तो इसमें आता है फर्स्ट हमारा इन्फेक्शन वेस्ट क्या कहता है, तो इन्फेक्शन वेस्ट मतलब जब भी क्या करते हैं, हमारा कोई सा इन्फेक्टेड मटेरियल है, इन्फेक्टेड मटेरियल में लाइक हमारा जैसे कॉटन हो गई, या हमने ड्रेसिंग करी, या फिर हम जब किसी की क्लियरिंग कर रहे हैं, वहाँ से क्लियरिंग मटेरियल होता है, तो वहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज, कुछ वायरस, कुछ फंजाई, प्रोटोजोआ वगैरह जो होते हैं, मतलब कि कुल मिला के क्या होते हैं, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस तरह से इन्फेक्शन फैल रहा है, वो किस तरह से इन्फेक्शन फैलाने के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है, सफिशिएंट क्वांटिटी में किस तरह से वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, वो भी हमारे इस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दिस कैटेगरी इंक्लूडेड, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी इंक्लूडेड है, लाइक हम लेबोरेटरी में कल्चर मीडियाज जो होते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं, हमारे जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो लेबोरेटरी में हम यूज़ करते हैं, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद हम सर्जरी के दौरान हम सर्जरी करते हैं पेशेंट की, तो जो पेशेंट होता है उसको इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शियस डिसीज़ से सर्जरी के दौरान भी हमारे कुछ वेस्ट का निकलते हैं। उसके बाद आता है हमारे इन्फेक्टेड एनिमल फ्रॉम लेबोरेटरीज, जो भी इन्फेक्टेड एनिमल होता है जो भी लेबोरेटरीज में आते हैं, ठीक है, तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा सेकंड पैथोलॉजिकल वेस्ट का मतलब क्या होता है, पैथोलॉजिकल मतलब कि जो ऐसा स्पेसिमेन जिसमें ऑलरेडी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उससे हमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, जैसे कि टिश्यूज़ हो गया, टिश्यू मतलब कि कोई भी एक छोटा पार्ट हो गया, वहाँ पर इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि हमारे छोटे छोटे टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन में हमारे बॉडी का कोई सा भी ऑर्गन की बात कर सकते हैं, ऑर्गन हो सकता है जैसे कि हमारा लीवर हो गया, उसके बाद हमारी किडनी हो गई, इंटेस्टाइन हो गई, हार्ट हो गया, ये सभी जो ऑर्गन होते हैं अगर ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसके कांटेक्ट में हम आएंगे तो इससे भी हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये सभी जो इन्फेक्टेड हमारे ऑर्गन्स वगैरह हैं इनको भी हम वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे बॉडी का कोई सा भी पार्ट हो गया, ह्यूमन फीटस हो गया, ठीक है, उसके बाद एनिमल के भी कोई से भी जो ऑर्गन है वो इन्फेक्टेड हो या इन्फेक्टेड हमारा एनिमल है तो उसके थ्रू भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, वो निकलता है तो उससे भी हम BMW के थ्रू वेस्ट करते हैं। देन हमारा ब्लड अगर इन्फेक्शस है या हमारा अदर बॉडी कैविटी फ्लूइड है, ठीक है, तो वो भी इन्फेक्शंस है तो उनको भी हम इस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हमारे शार्प्स में हमारी आ जाती है सारी नुकीले चीज़ें, जैसे कि हमारे इंजेक्शन हो गया, हमारे ग्लासवेयर हो गए, ठीक है, हमारे ब्लेड हो गई, जितनी भी नुकीले चीज़ें आ गई, जो ब्रोकन नेल्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती है वो हमारे इसकी कैटेगरी में आती है। तो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे जितनी भी नुकीले चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिससे बर्निंग के समय कोई भी जितने भी हमारे आइटम हो गए उनको उन सभी को हमें इसके थ्रू हम क्या करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है। तो जब हम इसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो इसमें हमारे क्या क्या यूज़ हो रहा है, तो इसमें आती है हमारी निडल, उसके बाद इसमें हमारे स्कैपल्स आते हैं, देन ब्लेड्स आती हैं, नाइफ्स आते हैं, इसके अंदर इन्फेक्शन सीड्स आते हैं, सॉस, देन ब्रोकन ग्लास एंड नेल्स भी जो होते हैं वो सभी हमारे इस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, हम उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फार्मास्यूटिकल वेस्ट। फार्मास्यूटिकल मतलब जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं जो कि क्या करती हैं, वहाँ से
केमिकल वेस्ट निकलता है, हमारा लिक्विड वेस्ट निकलता है, हमारे जो ड्रग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उन सभी को हमें प्रॉपर वेस्ट करना होता है। जैसे कि हमारे उसके अंदर अलग अलग टाइप की हमारी मेडिसिन्स होती है, या फिर हम रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च के दौरान हमें ड्रग्स वगैरह जो होती हैं वो ड्रग्स अगर एक्सपायरी ड्रग्स वगैरह हो गई, हमारे रिएजेंट हो गया, वैक्सीन हो गई, हमारे सीरा हो गया, कोई से भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, या एक्सपायर हमारे क्या हो गया, ये सारे ड्रग्स केमिकल जो भी हैं वो एक्सपायर हो गए, तो उन सभी ये जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है इन सभी को भी हम बीएमडब्ल्यू सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे जीनोटॉक्सिक वेस्ट। जीनोटॉक्सिक वेस्ट जो होता है इसमें हमारे 3 टाइप के वेस्ट आते हैं, ठीक है, जैसे जिसे हम म्यूटेजेनिक, टेट्राजेनिक और कार्सिनोजेनिक वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो वेस्ट होते हैं वो वेरी हार्मफुल होते हैं, जो कि डिसीज़ कॉज करने के लिए कैपेबल होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टॉक्सिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है, उस हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से भी हमें इन्फेक्शन हो सकते हैं। जैसे कि हमारे जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह है, वोमिटिंग की कंडीशन हो रही है, यूरिन से के कांटेक्ट में आ रहा है, या फीसेस कांटेक्ट में, जो भी पेशेंट होता है, पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उस पर इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आने से हमें इन्फेक्शन जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है। तो उन सभी को हम जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके थ्रू किस तरह से डिस्ट्रॉय करना होता है। उसके बाद केमिकल वेस्ट जो आता है, हमारे केमिकल वेस्ट में हमारा सॉलिड गैस, सॉलिड वेस्ट हो सकता है, लिक्विड वेस्ट है, हमारे गैसेस के रूप में वेस्ट प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे O2 N2 जो गैसेस वगैरह प्रेजेंट होती है, CH4, ये सभी को वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू वेस्ट करते हैं। देन जो हमारे टॉक्सिक मटेरियल होता है जो कि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, या फिर जो भी हार्मफुल होते हैं, जो कि कोरोसिव होते हैं हमारे बॉडी के लिए, या फ्लेमेबल मटेरियल होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं, ठीक है यार। जो भी जीनोटॉक्सिक मटेरियल होता है उन सभी को भी हम इस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रॉय करते हैं। देन हाई कंटेंट या हैवी मेटल प्रेजेंट है। हाई कंटेंट हैवी मेटल में जैसे सब कैटेगरीज होती है हमारे केमिकल वेस्ट की, जो कि यूजुअली हाईली टॉक्सिक होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं, लाइक हमारे बैटरीज हो गई, हमारा टूटे हुए थर्मामीटर हो गए, देन ब्लड प्रेशर गैसेस हो गए, इसके थ्रू भी जो ये सभी को भी हमें बीएमडब्ल्यू सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रॉय करना होता है। देन आता है हमारे प्रेशराइज कंटेनर, ठीक है। तो मेनली जो हमारा लेबोरेटरीज होती है, लेबोरेटरीज में क्या करते हैं, हम पेशेंट का की हेल्थ केयर का ध्यान रखते हैं। देखिए जो हमारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं इन सभी को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। देन हमारे सिलेंडर्स हैं, हमारे कार्टिडेज एंड एरोसोल्स कैंस उसमें प्रेजेंट होती है। तो मोस्ट कॉमन गैसेस जो होती है यूज़ की जाती है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है। तो एनेस्थेटिक गैसेस हो गई, इथाइलिन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, या कंप्रेस्ड एयर, ये सभी जो एयर होती है इन सभी का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे रेडियो एक्टिव वेस्ट। जो भी रेडियो एक्टिव गैसेस होती हैं जो कि हमारी रेडिएशन होती है, रेडिएशन मतलब जैसे कि हमारी एक्स रेज हो गई, अल्फ़ा रेज हो गई, बीटा रेज हो गई, गामा रेज हो गई, इन सभी को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू क्या करते हैं, हमें यूज़ इंक्लूड करना होता है। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें हैवी पार्टिकल्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। देन लो पेनिट्रेशन पावर जो होती है, लो पेनिट्रेशन पावर जो होती है ह्यूमन में मोस्टली प्रेजेंट होती है, जो कि इनहेल्ड और इंजेस्टेड के द्वारा हमको देखने को मिलती है, ठीक है, मतलब खाने के थ्रू या फिर इनहेल करने के थ्रू सांसें लेने से। देन हमारा जो बीटा पार्टिकल होते हैं, बीटा पार्टिकल कैसे होते हैं, तो बीटा पार्टिकल नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वो इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव भी चार्ज इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं विद सफिशिएंट एबिलिटी। इनकी जो एबिलिटी होती है वो सफिशिएंट होती है, इसके लिए योग्य होता है टू पेनिट्रेट ह्यूमन स्किन। ये क्या करते हैं, ह्यूमन स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं। दे इफेक्ट हेल्थ थ्रू आयोनाइजेशन और इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स एंड प्रोटीनियस कंपोनेंट। तो ये क्या करते हैं, ये जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को आयोनाइजेशन के थ्रू, इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स के थ्रू, या प्रोटीनियस जो कंपोनेंट होते हैं उससे ह्यूमन हेल्थ को ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। देन हमारी गामा रेस प्रेजेंट होती है। जो गामा रेस होती है ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सिमिलर होती है, जैसे कि एक्सरे के सिमिलर होती है, बट शॉर्टर इसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है। देन इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, जो पेनिट्रेट करती है, वो हाई होती है। एंड लीड शेल्डिंग इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस देयर इंटेंसिटी। तो ये जो इंटेंसिटीज होती है उसको रिड्यूस करने का काम करती है। देन सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में क्या क्या सोर्सेस यूज़ किए जाते हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट है हमारा हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर। हमारा जो हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर जो पेशेंट की हेल्थ के बारे में हमें उसका ध्यान रखना होता है। देन ब्लड बैंकिंग होती है, ब्लड बैंकिंग से अभी हमारे बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। देन बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इन सभी के बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो हमारे हाउस होल्ड वेस्ट जो भी हैं, जो हमारे घरों से निकलने वाला कचरा होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, इन सभी वेस्ट मटेरियल को क्या करना होता है, हमें एक जगह पर पार्टिकुलर किसी एक जगह पर ले जाकर के इकट्ठा करना होता है। फिर हमें इसे क्या करते हैं, वेस्ट करने के लिए भेज देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज देते हैं। जो हमारे क्या होता है, हमारे जो इंडस्ट्रियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट होती है, वहाँ पर भी रिसर्च सेंटर होते हैं, ठीक है। तो रिसर्च सेंटर से भी कुछ हमारे बायोमेडिकल वेस्ट जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। देन उसकी सब्सटेंशियल क्वांटिटीज़ होती है, उसको भी हमें डिटेक्ट करना होता है। देन ये जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, लाइक हमारे एनिमल के टिश्यूज से मिलते हैं, हमें एनिमल के ऑर्गन से प्राप्त होते हैं, या फिर हमारे हमारे कोई से भी बॉडी फ्लूइड जिसमें इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड के थ्रू या एक्सपेरिमेंटल एनिमल से ये सारे जो हैं हमको प्राप्त होते हैं। देन ब्लड बैंकिंग एंड क्लिनिकल लेबोरेटरीज। ब्लड बैंक एंड क्लिनिकल लेबोरेटरीज जनरेट मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो जो हमारे लेबोरेटरीज होती है, जो हमारी ब्लड बैंकिंग होती है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है जिसमें हम बायोमेडिकल वेस्ट को का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको वेस्ट करने के लिए। देन हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो जो सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट इन हेल्थ केयर सेटिंग, जो हमारी हेल्थ केयर सेटिंग होती है, वहाँ से भी हमें कुछ बायोमेडिकल वेस्ट मिलते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रॉय करना होता है। देन अब हम इसके इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो द इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट का इम्प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है, ठीक है। तो जो वेस्ट होता है, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, वो क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उससे ये क्रिएट होता है। लाइक हमारी एयर हो गई, वाटर हो गए, या फिर हमारे लैंड पोल्यूशन हो गए, उसकी हेल्प से भी हमारे जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो इम्प्रॉपर हो जाता है। देन एयर पॉपुलेशन की हम बात कर लेते हैं। एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन जो होता है कैन बी क्वेज्ड इन बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स। तो ये जो हमारा दोनों तरह से हमको मिल सकता है। एयर पॉल्यूशन इंडोर भी हो सकता है, देन आउटडोर भी हो सकता है। हमारे हॉस्पिटल के अंदर, हमारे लेबोरेटरीज के अंदर अगर कोई ये जो पॉल्यूशन हो रहा है तो उसे हम इंडोर कहेंगे, यानी कि अंदर की ओर हो रहा है। और बाहर की ओर होता है, जैसे इंडस्ट्रियल एयर निकलती है, या फिर हमारे व्हीकल्स होते हैं, उनके थ्रू भी जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो वो आउटडोर पॉल्यूशन आता है। देन बायोमेडिकल वेस्ट दैट जनरेट एयर पॉल्यूशन इज़ द 3 टाइप। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो जनरेट होता है, तो उसे हमने 3 टाइप से देखा है। तो उसमें 3 टाइप कौन कौन से आते हैं, तो उसमें फर्स्ट होता है हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट, सेकंड होता है हमारा केमिकल वेस्ट, और थर्ड होता है हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो 3 तरह से पॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडियो एक्टिव, ठीक है। ये तीनों ही क्या होते हैं, एयर पॉल्यूशन होते हैं, जो कि इंडोर भी हो सकते हैं और हमारे आउटडोर भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हमारे इंडोर एयर पॉल्यूशन। इंडोर एयर पॉल्यूशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी कि हॉस्पिटल के थ्रू होने वाले इन्फेक्शन को, या हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट में आने वाले हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट में आने से होने वाले इन्फेक्शन को ही हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। इंडोर एयर पॉल्यूशन कैन क्वेज्ड ड्यू टू, तो इंडोर एयर पॉल्यूशन हमें कैसे क्वेज्ड होगा, ठीक है। तो पुअर वेंटिलेशन, आपका वेंटिलेशन पुअर है, द पेशेंट क्लप्ट फर्नीचर इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो पेशेंट इन्फेक्टेड है या करप्टेड एरिया है, आपके फर्नीचर करप्टेड है, इक्विपमेंट में है करप्टेड है, तो उन सभी से भी या हमारा रूम टेम्परेचर जो है उसके कारण, या रूम में हमारे जो है पॉल्यूशन फैला हुआ है, हमारा जो रूम है वो कंटामिनेटेड है, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं, वहाँ पर भी पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। यूज़ ऑफ केमिकल डिसइंफेक्टेंट फ्यूमिगेंट्स, ठीक है। तो हमें जो ये जो कंटामिनेशन, जो पॉल्यूशन
क्रिएट हुआ है उसको क्या करना है, हमें डिसइंफेक्टेंट करना है। डिसइंफेक्टेंट मतलब कि वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना उस स्पेस को, तो उसके लिए हम डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आउटडोर है वो इन्फेक्टेड होता है हमारे, जैसे कि इसमें दिखाया गया है व्हीकल के थ्रू की हेल्प से हो सकता है हमारे। उसके बाद हमारे बहुत सारी गैसेस की वजह से भी हमारा जो आउटडोर होता है वो पोल्यूशन, उसमें भी पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा आउटडोर में पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो उसको हमें क्या करना है, डिसइंफेक्टेंट की हेल्प से हम उसे डिसइंफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो नदी तालाब वगैरह हैं वहाँ पर एनिमल वेस्ट मटेरियल या फिर हम वहाँ पर पोल्यूशन होता है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं या फिर हमारे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, या जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, जो कंटामिनेटेड मटेरियल होता है, जो कि ऑलरेडी इन्फेक्शियस होता है, उस इन्फेक्शियस मटेरियल को हम ले जाके पानी वगैरह में डाल देते हैं, या फिर वहाँ पर जो हमारे जो एनिमल्स हैं उनके फीसेस का प्रेजेंट हो गया, उसके अंदर इन्फेक्शन होगा। तो इन सभी कंडीशन से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, पॉल्यूशन उसमें क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। देन आता है हमारा लैंड पॉल्यूशन। ओपन डंपिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज़ द लार्जेस्ट कॉज ऑफ लैंड पॉल्यूशन। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसमें क्या होता है, हमारी ओपन डंपिंग होती है, जो कि लैंड पॉल्यूशन के लिए ग्रेटेस्ट कॉज है ना, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे पॉल्यूशन के लिए। देन सॉइल पॉल्यूशन फॉर बायोमेडिकल वेस्ट, सॉइल के थ्रू पॉल्यूशन होता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है। जो हमारा डिस्कार्डेड होता है मेडिसिन केमिकल वगैरह, उनके थ्रू हमारे सॉइल में पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। देन हैवी मेटल सच जैसे कैडमियम, लीड, मरकरी, इन सभी हैवी मेटल की हेल्प से भी हमारा जो लैंड पॉल्यूशन होने के चांसेस बन जाते हैं। देन हमारे जो फूड चेन होती है वो एब्जॉर्ब्ड प्लांट को एब्जॉर्ब कर लेती है, देन उससे भी हमारे इसके चांसेस बन जाते हैं। आगे हम इसकी मेथड देख लेते हैं, मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड देयर सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन का मीन्स होता है अलग अलग करना। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है, हमारे घरों से वेस्ट निकलता है, हमारे लेबोरेटरीज से वेस्ट निकलता है, तो उन सभी को, जैसे कि हमारे घरों में से कचरा निकल रहा है, पॉलीथीन हो गया, गीला कचरा हो गया, लिक्विड या फिर सॉलिड में निकल कर आ गया है। हम हॉस्पिटल की लेबोरेटरीज़ की बात कर लेते हैं, तो लेबोरेटरीज़ में जैसे कि हमारे वाइल निकल रही हैं, ठीक है, हमारे क्या निकल रहे हैं, हमारे ट्यूब्स होती हैं, हमारे सिरिंज होती हैं, नीडल्स होती हैं, ठीक है, हमारे अगर ग्लासवेयर वगैरह है, तो ये सारे अलग अलग टाइप के वेस्ट हैं। इन सभी अलग अलग टाइप के वेस्ट को हम अलग अलग डस्टबिन के अंदर कलेक्ट करते हैं। ठीक है, किसको किस चीज़ के अंदर कलेक्ट करना है वो भी हम आगे चल के बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उन सभी वेस्ट को मतलब सेग्रीगेशन दैट मीन्स सभी जो जितना भी वेस्ट है उन सभी को अलग अलग रखना, अलग अलग डस्टबिन के अंदर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन। ठीक है, तो सेग्रीगेशन जो होता है ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में हमने इसको रखा गया है कि इसमें हम उसको कौन सी कैटेगरी है, किस कैटेगरी में हमें किस टाइप का वेस्ट रखना है, देन उसका हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसकी देख लेते हैं कैटेगरी फर्स्ट। कैटेगरी फर्स्ट जो होती है, कैटेगरी फर्स्ट के अंदर हम क्या रखते हैं, तो जो हमारी कैटेगरी फर्स्ट होती है, इस कैटेगरी फर्स्ट के अंदर हम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट रखते हैं। जो भी हमारा बॉडी पार्ट निकलता है, यानी ह्यूमन का टिश्यूज़ हो गया, उसका ऑर्गन हो गया, यानी कि ह्यूमन में कहीं पर इन्फेक्शन हुआ है उसके बॉडी में, अब हमने सर्जरी करी है, सर्जरी के थ्रू कट करके उसके बॉडी का छोटा सा पार्ट निकाल लिया, तो वो टिश्यूज़ हो गए, या उसका ऑर्गन ख़राब हो गया, मान लो किसी का लीवर डैमेज हो गया तो उसको कट करके बॉडी के बाहर निकल लिया, पूरा ऑर्गन हो गया, या हमारा बॉडी के अदर कोई से भी पार्ट हो गए, जो भी ह्यूमन वेस्ट निकलता है, ठीक है, एनाटॉमिकल वेस्ट निकलता है, उसको हम कैटेगरी फर्स्ट के अंदर रखते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ट्रीटमेंट में हमें इंसर्शन करना होता है, देन हमें इसमें डीप बरल करना होता है। डीप बरल भी क्या होता है ये भी हम आपको बताते हैं कि डीप बरल मतलब कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल को हमने लिया है। ठीक है, इंसर्शन का मीन समझो पहले तो। इंसर्शन मतलब कि जला दिया है ना, इंसर्शन मतलब कि हमने किसी भी वेस्ट को जला दिया, जैसे कि हमारे ऑर्गन हो गए, ऑर्गन है, हमने इसको जला दिया, जलाने के बाद क्या बन जाएगी, इसकी राख बन जाएगी, और उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, गड्ढा खोद करके ज़मीन में गाड़ देंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें डीप बरल किया जाता है। डीप बरियल करते हैं मतलब कोई भी टिश्यू हो गया, कोई भी बॉडी का पार्ट हो गया, उनको गड्ढा खोद करके ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता
जाता है और वहाँ से वो खुद नष्ट हो जाता है, तो उसको हम डीप बरल कहते हैं। डीप बरल मतलब कि कोई सा भी पार्ट है उसको गड्ढा खोद के ज़मीन में हम गाड़ देंगे तो वो खुद ही नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। और इंसर्शन मतलब हमें उस जो हमारा जो भी ऑर्गन है, जो हमारा पार्ट है, उसको क्या करना होता है, हमें उसे जलाना होता है। ठीक है, उसके बाद जो भी उसका जो मिलता है राख वगैरह, उसको क्या करना होता है, आपको ज़मीन में गड्ढा खोद के गाड़ देना होता है। ठीक है, तो ये दो ट्रीटमेंट होते हैं हमारे, कि जो हमारा वेस्ट होता है हमें उसको किस तरह से पूरी प्रॉपर तरीके से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना होता है। सेकेंड कैटेगरी आती है हमारा एनिमल वेस्ट। फर्स्ट कैटेगरी में भी हमने एनिमल वेस्ट देखा। फर्स्ट कैटेगरी में एनिमल वेस्ट के अंदर हमने क्या क्या देखा, तो हमने ह्यूमन टिश्यूज़ को देखा, ऑर्गन को देखा और बॉडी के पार्ट को देखा। इन चीज़ों को फर्स्ट कैटेगरी में हम रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी। तो सेकंड कैटेगरी क्या कहती है, तो सेकंड कैटेगरी के अंदर हमें क्या क्या रखना है, एनिमल टिश्यूज़, ऑर्गन, बॉडी पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे जो भी ब्लीडिंग मटेरियल, ब्लीडिंग पार्ट हो गया, फ्लूइड हो गया, या फिर ब्लड हो गया, या हमारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल जो भी हमने यूज़ किए वो, या फिर हमारा रिसर्च प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट जनरेट होता है, जो कि वेटरनरी हॉस्पिटल या कॉलेज या फिर डिस्चार्ज होता है हमारे हॉस्पिटल से, तो वहाँ से हमें जो भी हमारा वेस्ट निकलता है उसको हम सेकंड कैटेगरी में रखते हैं। उसमें भी हमें इंसर्शन और डीप बरल करना होता है। ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट होता है। थर्ड कैटेगरी क्या कहती है हमारी, तो हम थर्ड कैटेगरी की बात कर लेते हैं। थर्ड कैटेगरी में हमारा जो भी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, लाइक हमारा कल्चर हो गया। ठीक है, हमारे कल्चर मीडिया प्रोपेड गैस स्टॉक कल्चर हो गया। हमारा स्पेसिमेन के अंदर क्या, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइव अवस्था में प्रेजेंट है, यानी कि स्पेसिमेन के अंदर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा है। देन ह्यूमन एनिमल की सेल या उसका कल्चर। ठीक है, या इन्फेक्शस एजेंट, या रिसर्च पर्पज से लिया गया इन्फेक्शस एजेंट, या इंडस्ट्रीज़ होती है हमारी लेबोरेटरीज जहाँ पर हम रिसर्च कर रहे होते हैं, वहाँ से निकलने वाला वेस्ट। देन उसके बाद आता है हमारा टॉक्सिन्स मटेरियल। ठीक है, तो इन सभी का यूज़ हम कैटेगरी थर्ड के अंदर करते हैं, जिसमें क्या करना होता है, हमें ऑटोक्लेविंग करनी होती है। मतलब हमें क्या करना होता है, इसका स्टरलाइजेशन करना होता है। स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग सभी लोग समझते हैं कि क्या करते हैं। ऑटोक्लेव जो है हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एक मशीन होती है। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या करना होता है, हमें स्टरलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीटली करनी होती है। अभी स्टरलाइजेशन में हमारा इसके अंदर क्या होता है, ऑटोक्लेविंग में इसमें हमारा टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट रहता है, हमारा टाइम भी कॉन्स्टेंट रहता है। तो इसकी हेल्प से क्या करनी होती है हमें, तो इसकी हेल्प से क्या करना है हमें, जो भी हमारा वेस्ट निकल रहा है उसको प्रॉपर तरीके से कैसे करना होता है, डिस्पोज करना होता है ना, पूरी तरह से हमें उसे ख़त्म करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे उसके अंदर आ जाती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी में हम किसे रखेंगे, तो फोर्थ कैटेगरी में मतलब हमारे शार्प मटेरियल्स आते हैं। शार्प में हमारी निडल हो गई, हमारे स्कैल्प्स हो गए, आपकी ब्लेड हो गई, हमारे का ग्लासवेयर हो गए, जो भी जितनी भी चीज़ें हमारे कटी हुई होती हैं, जो नुकीली चीज़ें होती हैं, उन सभी को हम कैटेगरी 4 के अंदर रखते हैं। ठीक है, इसका हम डिसइंफेक्टेंट करेंगे। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट में हमारा डिसइंफेक्टेंट आएगा, देन हम इसकी शेडिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी जो फिफ्थ कैटेगरी के अंदर हमें क्या रखना है, तो जो फिफ्थ कैटेगरीज होती है उसके अंदर हमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उसकी कंप्रेसिंग करनी होती है। देन हमारे जो भी मटेरियल होता है कंटामिनेटेड मटेरियल, उसे हमें डिस्कार्डेड करना होता है मेडिसिन की हेल्प से। ठीक है, तो इसमें भी हम इंसर्शन करेंगे, देन डिस्ट्रक्शन करेंगे डस्ट का, जो भी हमारे ड्रग्स वगैरह हो रही है उसका, देन उसको लैंडफिल्स करेंगे। देन हमारी 6 कैटेगरीज आती है। 6 कैटेगरी में हम सॉलिड वेस्ट लेते हैं। सॉलिड वेस्ट में हमारे डिफरेंट टाइप के आइटम्स होते हैं जो कि कंटामिनेटेड होते हैं, लाइक हमारा बॉडी फ्लूइड हो गया, कॉटन है, ड्रेसिंग के दौरान जो भी निकली गई कॉटन वगैरह सॉलिड, या फिर प्लास्टिक, या हमारे ब्लेड, या अदर हमारे कंटामिनेटेड बॉडी मटेरियल होते हैं, उसको हम 6 कैटेगरी में रखते हैं। इसका भी हमें इंसर्शन करना होता है, माइक्रोवेविंग करनी होती है, देन हमें ऑटोक्लेविंग करनी होती है। माइक्रोवेविंग मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें उस चीज़ को क्या करना है, फ्री करना है। ठीक है, तो हम उसमें हमारे इस 6 कैटेगरी के अंदर हम इसको रखते हैं। देन हमारे 7th कैटेगरी आती है जिसमें हमारा सॉलिड वेस्ट होता है। अब इसमें कौन सा सॉलिड वेस्ट आएगा, तो इस सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या करेंगे, हमारे शार्प जो भी मटेरियल होते हैं, हमारी नुकीली चीज़ लाइक ट्यूब,
कैथेटर, इंट्रावीनस सेट, जो आईवी सेट हो गया है आपकी, उसको लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट है हमारा, हमें इसकी ऑटोक्लेविंग करनी है, इसका भी डिसइंफेक्शन करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना है, देन इसकी श्रेडिंग करनी है हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। एट कैटेगरी में आता है हमारा लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट जो होता है, लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है हमारा लेबोरेटरीज से, वॉशिंग के दौरान, क्लियरिंग के दौरान, हाउस कीपिंग के दौरान। तो ये जितने भी वेस्ट मटेरियल निकलना होता है, उसे क्या करना होता है, इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो डिसइंफेक्टिंग एक्टिविटी होती है, यानी कि इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट है कि हमें इसे डिसइंफेक्टेंट करना है, डिसइंफेक्टेंट के थ्रू, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी 9th। इसके अंदर क्या करना है, हमें इंसर्शन करना होता है, ठीक है। तो इंसर्शन करेंगे, हमारे जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसका हम इंसर्शन करेंगे। देन इसका ट्रीटमेंट है, हमें इसको डिस्पोजल करना होता है। और 10 कैटेगरी है हमारी केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट का यूज़ हम क्यों करते हैं, बायोलॉजिकल जो भी केमिकल होता है उसका यूज़ डिसइंफेक्टेंट करने के लिए करते हैं। हमारे इंसेक्टिसाइड जो भी एजेंट होते हैं उससे हमें डिसइंफेक्टेंट करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। इसका ट्रीटमेंट है हमारा कि हमें इसका डिसइंफेक्टेंट करना होता है, देन हमें इसको क्या करना होता है, लैंडफिल करना होता है। आगे हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं, इसमें हमारे कौन कौन से स्टेप्स प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू हमें जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको वेस्ट करना होता है। तो जो हमारी इसमें स्टेप आती है, इसमें क्या आती है हमारे सर्वे ऑफ वेस्ट जनरेटेड। फर्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है, हमारी इसके अंदर सर्वे करना है वेस्ट जनरेटेड का। सेकंड में आता है हमारा सेग्रीगेशन, फिर उसके बाद है कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी हमारे स्टोरेज, देन फिफ्थ कैटेगरी जो होती है हमारे इसमें ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, देन सिक्स में हमें उसका ट्रीटमेंट करना होता है। हम वन बाय वन देख लेते हैं कि हमारे किस कैटेगरी में क्या आता है। अब सर्वे ऑफ वेस्ट जनरेट, जो भी आपका वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका क्या करना है, आपको सर्वे करना है, यानी कि जितने भी वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं उन सभी वेस्ट मटेरियल का हम सिक्योरली क्या करेंगे, किसी एक पार्टिकुलर जगह पर पे हम उसे इकट्ठा करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे सर्वे ऑफ वेस्ट। सेकंड आता है हमारा सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेशन का मतलब जो भी हमारा वेस्ट होता है उसको क्या करना है, अलग अलग करना। सेग्रीगेशन के मतलब है अलग अलग करना, ठीक है। अलग अलग करने को हम सेग्रीगेशन कहते हैं। लाइक आपका कांच की कोई चीज़ है, हमारा प्लास्टिक है, या हमारे इन्फेक्टिव मटेरियल है, ये तो इन सभी को क्या करना है, अलग अलग डस्टबिन के अंदर रखना। सभी जितने भी टाइप के वेस्ट होते हैं उन सभी वेस्ट को अलग अलग डस्टबिन में रखने को ही हम कहते हैं सेग्रीगेशन। उसके बाद आता है हमारा थर्ड कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट।
सेग्रीगेशन हमने देख लिया था कि सेग्रीगेशन में हमको क्या करना है। तो सेग्रीगेशन में जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, उस सभी वेस्ट मटेरियल को हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग डस्टबिन में स्टोर करके रखना होता है। उसे हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का वेस्ट एक जगह इकट्ठा करने को हम कहते हैं कलेक्शन। तो कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट यानी कि डस्टबिन में से वेस्ट मटेरियल को पॉलीथीन में ऐड करेंगे, पॉलीथीन निकालेंगे। फिर मतलब जो भी हमारा जैसे कि हमारा क्या है, ये एक डस्टबिन है। ठीक है। डस्टबिन है, इस डस्टबिन के अंदर हम क्या रखेंगे, ऑलरेडी पॉलीथीन लगाएंगे और इसके अंदर फिर हमारा वेस्ट हम ऐड करेंगे। अब ये जो डस्टबिन के अंदर पॉलीथीन में रखा हुआ वेस्ट है, इस पॉलीथीन को हम बाहर निकालेंगे और फिर इस पॉलीथीन को हमने ऐसी कैसे बाहर निकाली। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर दूसरी पॉलीथीन को ऐड करेंगे। ठीक है। तो दूसरी पॉलीथीन को जो ऐड कर रहे हैं, ये क्या हुआ, आपका प्रॉपर कलेक्शन हो गया। ठीक है। अब हमारे आती है फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड में हम क्या करेंगे, स्टोरेज ऑफ वेस्ट। ठीक है। यानी कि स्टोरेज, हमें जो वेस्ट होता है उसको हमें स्टोर करना होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, हॉस्पिटल के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ से सारा कचरा या सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा कर लिया जाता है एक पार्टिकुलर जगह पर, उसको कहते हैं स्टोरेज ऑफ वेस्ट। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मतलब कि आपके जो भी व्हीकल्स हैं, हमारे जो भी वाहन हैं, उन वाहन के द्वारा जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है वेस्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट है हमारा उसका ट्रीटमेंट। क्या अब हम उसे ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट यानी कि सेग्रीगेशन। ये जो सेग्रीगेशन है स्टेप है, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेग्रीगेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग डस्टबिन में इकट्ठा करने वाली जो प्रोसेस है वो सेग्रीगेशन होती है। अब सेग्रीगेशन के बाद हमें क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट के लिए सेग्रीगेशन हम इसीलिए करते हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट जो है वो सही तरीके से हो सके। मीन्स कुछ चीज़ें रिसाइकेबल होती हैं, कुछ चीज़ें जिनका रीयूज़ किया जा सकता है डिसइंफेक्शन करके, यानी कि स्टरलाइजेशन करके। इसलिए ग्लास एंड प्लास्टिक के केमिकल को अलग अलग रखते हैं। बायोलॉजिकल सैंपल को अलग जगह पर रखा जाता है, तो ये उनको, ताकि उनको जो भी हमारे बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे कि हमारे टिश्यूज़ हो गए, हमारे ऑर्गन हो गए, ठीक है, उनको क्या करते हैं, हम गड्ढा खोद के गाड़ देते हैं, जिससे वह क्या हो जाए, खुद ब खुद नष्ट हो जाए। देन हम सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल, हम ये जो देख रहे हैं सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल, हम इसकी बात कर लेते हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल में क्या आता है। तो सेग्रीगेशन जो होता है, इसमें क्या करते हैं हम, जो मेनली सेपरेशन की प्रोसेस होती है। सेग्रीगेशन जो होता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेस्ट होता है। इसमें हमारे जो सेग्रीगेशन की प्रोसेस होती है, इस सेग्रीगेशन में हम 5 टाइप के डस्टबिन यूज़ करते हैं। वो 5 डस्टबिन हमारे कौन कौन से होते हैं, लाइक हमारा येलो डस्टबिन हो गया, रेड डस्टबिन हो गया, वाइट होता है, ब्लू कलर का और ब्लैक कलर का। इन सभी जो हमारे डस्टबिन होते हैं, जिसके अंदर क्या करना होता है, हमें अलग अलग मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को ऐड करके रखना होता है, स्टोर करके रखना होता है, उसी को हम कहते हैं सेग्रीगेशन। ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं हमारे येलो डस्टबिन की। तो जो हमारा येलो डस्टबिन होता है, मतलब जो हमारे डस्टबिन होता है, हम उसको कैसे पहचानेंगे, तो हमारे डस्टबिन को हम उसके कलर कोडिंग से पहचानेंगे कि हमारा उसका कलर कोड क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें उसमें वेस्ट को ऐड करना होता है, फिर हमें उसका क्या करना होता है, ट्रीटमेंट करना है। तो हमारा देख लेते हैं कलर कोड क्या है। तो हमारा कलर कोड है येलो। येलो कलर कोड वाले डस्टबिन में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, तो जो येलो कलर का जो डस्टबिन होता है, उसमें हमें रखना है ह्यूमन एंड एनिमल का एनाटॉमिकल वेस्ट, यानी कि जो भी आपके टिश्यूज़ हैं, जो आपके ऑर्गन वगैरह हैं, उन सभी वेस्ट को हम येलो डस्टबिन के अंदर ऐड करेंगे। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट लाइक अ सॉलिड कॉटन, ड्रेसिंग, लाइनिंग, ब्लीडिंग, जो भी है, ये सारे मटेरियल को हमें इस येलो डस्टबिन के अंदर क्या करना है, स्टोर करके रखना है। ठीक है। फिर इसका ट्रीटमेंट हमें क्या करना है, तो इसका ट्रीटमेंट में हमें इसका इंसर्शन करना है और डिप बरल करना है। ठीक है। इंसर्शन का मतलब मैंने अभी अभी बताया था, दोबारा से बता देती हूँ। इंसर्शन का मतलब होता है जलाया जाता है। ठीक है। यानी फिर राख बन जाती है, उसको ज़मीन में गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाता है। ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हमें बरल किया जाता है। ठीक है।
जैसे कोई भी टिश्यू हो गया, कोई भी बॉडी पार्ट हो गया, उसको क्या करेंगे हम गड्ढा खोद करके ज़मीन में गाड़ देंगे, जिससे वह खुद नष्ट हो जाए। कुछ चीज़ों का हम केमिकल ट्रीटमेंट होता है, मीन्स उसे क्या करेंगे हम 5% जो हमारे हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होता है उसमें डाला जाता है, फिर वेस्ट को ऐड करते हैं ताकि वहाँ डिसइंफेक्टेंट हो जाए, किसी भी बैक्टीरिया वायरस से फ्री हो जाए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद ड्रेन करने वाली चीज़ें होती है तो उसे ड्रेन कर दिया जाता है या फिर उसका इंसर्शन करने के लिए उसे भेज दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे रेड डस्टबिन की। ठीक है, तो रेड डस्टबिन के अंदर हमें क्या क्या ऐड करना है, तो रेड डस्टबिन में हमें टबिंग्स, कैथेटर और आईवी सेट। ठीक है, इसके अलावा मतलब ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, हमारी रिसाइकेबल होती है। ठीक है, हम इसे डिसइंफेक्टेंट करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये टबिंग, कैथेटर और आईवी सेट के अलावा हम इसमें यूरिन बैग्स को भी रखते हैं, हमारे ग्लव्स को भी हम रेड डस्टबिन के अंदर ऐड करते हैं, हमारा जो कैथेटर है उसको भी रेड डस्टबिन में ऐड करते हैं। देन जो हमारी सिरिंज होती है, ठीक है, जिसके अंदर निडल प्रेजेंट नहीं होती, विदाउट निडल वाली सिरिंज, ठीक है, तो उसको भी हमें रेड डस्टबिन के अंदर ऐड करना होता है। इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम इसकी ऑटोक्लेविंग करेंगे, यानी कि स्टरलाइजेशन करेंगे 121 डिग्री सी पर, जिसका टेम्परेचर और टाइम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसका यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यानी स्टराइल करने के लिए किया जाता है। देन हम इसकी माइक्रोवेविंग करेंगे। ठीक है, माइक्रोवेविंग मतलब ये भी स्टरलाइजेशन की ही एक प्रोसेस होती है, जिसमें क्या करना होता है, हमें मॉइस्ट हीट के थ्रू वो जो हमारे जो भी चीज़ है उसको डिसइंफेक्टेंट करना है, यानी कि पैथोजन से फ्री करना, उसको हम कहते हैं माइक्रोवेविंग। ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग, ठीक है, दोनों ही सेम होते हैं। उसके बाद हम इसका केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि केमिकल के थ्रू क्या करेंगे, हम उसे डिसइंफेक्टेंट कर देंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे ब्लू वाले डस्टबिन की। तो जो ब्लू डस्टबिन होता है उसमें क्या कहते हैं, हमारे शार्प वेस्ट जो भी होते हैं उसको हम ऐड करते हैं। लाइक नहीं, जो शार्प वेस्ट होते हैं उसको हम किस में ऐड करेंगे, तो उसको हम वाइट वाले डस्टबिन में ऐड करेंगे। जो भी हमारा शार्प मटेरियल हो गए, लाइक आपके सिरिंज हो गए, निडल हो गए, स्कैल्प्स हो गए, ब्लेड हो गई, इन सभी को हमें वाइट डस्टबिन के अंदर ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हम इसके का ट्रीटमेंट में हमें इसकी ऑटोक्लेविंग करना होती है। ठीक है, इसकी माइक्रोवेविंग करते हैं, हम केमिकल के थ्रू भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके डिस्ट्रक्शन करते हैं। देन श्रेडिंग की हेल्प से भी हम इसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ब्लू डस्टबिन। जो ब्लू डस्टबिन होता है, ब्लू डस्टबिन के अंदर क्या करेंगे, तो जो हमारा ब्लू डस्टबिन होता है उस ब्लू डस्टबिन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ब्लू डस्टबिन, उस ब्लू डस्टबिन के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, तो ब्लू डस्टबिन में हमारा ग्लास हो गया, फिर उसके बाद हमारे ब्रोकन ग्लास जो भी होते हैं, हमारे जो टूटे हुए ग्लास होते हैं वो, उसके अलावा क्या आते हैं हमारे एम्पुल्स, जो भी छोटे छोटे एम्पुल्स होते हैं जिसमें हमारे क्या होते हैं वैक्सीन होती है, इंजेक्शन जो भी लेता है वो, तो उस एम्पुल को, या फिर जो हमारे लैब में जो स्लाइड यूज़ की जाती है, लैब स्लाइड का यूज़ है, या फिर जो मेटालिक इम्प्लांट्स होते हैं उन सभी को हम इस ब्लू डस्टबिन के अंदर ऐड करते हैं। तो इसके अंदर भी हम ऑटोक्लेविंग करते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट है इसमें ऑटोक्लेविंग करेंगे और माइक्रोवेविंग करने के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। लास्ट में आता है हमारा ब्लैक कंटेनर। इस ब्लैक कंटेनर में क्या करेंगे, तो जो हमारा ब्लैक कंटेनर होता है, इस ब्लैक कंटेनर के अंदर हमारा फूड आइटम, हमारा टिश्यू पेपर, उसके बाद हमारे ऑफिस पेपर, या डिस्कार्डेड मेडिसिन हो गई, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गए, इन सभी को हम ब्लैक डस्टबिन के अंदर ऐड करके रखेंगे। इसका भी हम डिस्पोजल करते हैं। देन सिक्योरली इसको क्या करते हैं, लैंडफिल करते हैं। लैंडफिल का मतलब सभी कचरे को सिक्योरली एक जगह पर इकट्ठा करना, उसी को हम कहते हैं लैंडफिल करना। ठीक है, अब हमारे अलग अलग टाइप के डस्टबिन है। इन डस्टबिन के हमने आपको यूजेस बता दिए हैं कि कौन से डस्टबिन में किस चीज़ को यूज़ करते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, सेग्रीगेशन का मतलब जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको अलग अलग डस्टबिन में इकट्ठा करके रखने की जो प्रोसेस होती है उनको हम सेग्रीगेशन कहते हैं। सेग्रीगेशन में हमारा जो येलो डस्टबिन होता है, उस येलो डस्टबिन के अंदर हम ह्यूमन और एनिमल का एनाटॉमिकल जो भी वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करके रखते हैं। उसके अलावा हमारे सॉलिड वेस्ट, हमारे एक्सपायर्ड मेडिसिन, हमारे केमिकल वेस्ट, हमारे बॉडी फ्लूइड, क्लिनिकल वेस्ट को भी हम येलो डस्टबिन में ऐड करेंगे। रेड डस्टबिन होता है, उसके अंदर क्या करेंगे, हम कंटामिनेटेड वेस्ट मटेरियल जो भी रिसाइकेबल होता है, लाइक अ प्लास्टिक बैग,
हमारे बॉटल्स, हमारी पीपेट, हमारा कंटेनर और कैथेटर, इनको रेड डस्टबिन में ऐड करेंगे। देन वाइट डस्टबिन जो होता है, वाइट डस्टबिन में हमारे जो भी नुकीली चीज़ें हैं, ठीक है, शार्प मटेरियल जैसे निडिल, सिरिंज फिक्स, जिसमें निडिल जो सिरिंज के साथ फिक्स होगी तो उसको भी हम वाइट डस्टबिन में ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर जो निडिल है वो हमारे कंटेनर सिरिंज के साथ फिक्स नहीं है तो हमें उसको रेड डस्टबिन में ऐड करना है। और अगर दोनों ही सिरिंज और जो हमारा पिस्टन है निडिल वो उसके साथ फिक्स है तो हमें उसे वाइट डस्टबिन के अंदर ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे निडिल टिप्स, उसको भी हमें वाइट डस्टबिन में ऐड करना है। देन येलो हमारा जो कंटेनर है, ब्लू कलर का कंटेनर, ठीक है, ब्लू कंटेनर में हम क्या करेंगे, ब्रोकन ग्लासवेयर, मतलब कि टूटे हुए ग्लासवेयर, यानी कि आपका जो साइटोजन टॉक्सिक वेस्ट हो गया, हमारे मेटालिक इम्प्लांट हो गए, ठीक है, कंटामिनेटेड ग्लास हो गया, ब्रोकन ग्लास हो गया, उन सभी को हमें इसके अंदर ऐड करके रखना होता है, ठीक है। तो हमारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे जो सेग्रीगेशन की प्रोसेस होती है वो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि इसी सेग्रीगेशन की प्रोसेस में ही हमारे जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको हमें अलग अलग डस्टबिन में ऐड करके रखना होता है। इसी को हम सेग्रीगेशन कहते हैं। तो सेग्रीगेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। देन आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।